तो अभी सुधांशु जी जैसे leadertank.org, सो आप वेबसाइट को टाइप कर सकते हैं, यह वेबसाइट लाइव है। एंड हमारा मकसद है कि हर लीडर को एक प्लेटफॉर्म मिले। तो हम ये प्लेटफॉर्म बिल्ड कर रहे हैं जहां आप हर लीडर के बारे में जान सके। उनके इंटरव्यू भी आएंगे फ्यूचर में, उनके बारे में पब्लिक क्या सोचती है, वो लीडर अपने बारे में क्या बताते हैं, सो दैट जब इलेक्शन आए तो एक प्लेटफॉर्म हो जहां पे आप लीडर के बारे में आधे घंटे 1 घंटे स्पेंड करके आप सारे अपने लीडर के बारे में जान सके बिफोर इलेक्शन। पहला हमारा पोल है, जितने भी लोग अपोजिशन लीडर में हैं, तो हमने दो भाग में सेग्रीगेट किया है। एक तरफ जो अभी गवर्नमेंट के साइड में आते हैं, गवर्नमेंट अलायंस में आते हैं, और सेकंड जिनको कहा जाता है शो कॉल्ड अपोजिशन अलायंस में है। ठीक है। तो अभी सुधांशु जी से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जो अपोजिशन लीडर के अलायंस हैं, ठीक है, यहाँ पे हम सारे नाम देख सकते हैं। वो हर लीडर के बारे में अच्छाई क्या सोचते हैं, वॉट एवर वो नहीं पसंद करते हैं। ऑब्वियसली हर हर आदमी के बारे में कोई ना कोई चीज़ नापसंद तो किया ही जा सकता है, सो डजेंट मैटर। बट हमारे समझने के कॉन्टेक्ट से हम समझेंगे क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है, और वो क्या रैंकिंग देना चाहते हैं उस लीडर को नेक्स्ट पीएम के लिए, बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस, गवर्नेंस परफॉर्मेंस, और जो अभी तक उन्होंने विजन बताया है देश के लिए। वी हैव अ लिस्ट ऑफ दीज मैनी लीडर्स। इतने सारे लीडर्स हमारे पास हैं और मैं अपने प्रोस्पेक्ट के हिसाब से, अपने वे ऑफ थिंकिंग के हिसाब से मैं इनका रैंकिंग कर सकता हूँ। तो चलते हैं। सबसे पहला रैंक जो मेरे हिसाब से होना चाहिए, आई विल गो विद शशि थरूर, द फर्स्ट वन। शशि थरूर को मैं इसलिए पहले पोजीशन पे रखना चाहता हूँ कि ही इज द वन ऑफ द इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड पर्सन। ही इज मच टैलेंटेड पीपल एंड ही टॉक्स वेरी वेरी परफेक्टली इन द पार्लियामेंट। तो जब भी कभी पार्लियामेंट का डिस्कशन होता है, चाहे चाहे वो पक्ष की तरफ से हो या विपक्ष की तरफ से हो, अपनी बात को, अपने मुद्दे को एक जेन्युइन तरीके से पार्लियामेंट में वो रखते हैं। चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, बियॉन्ड द पार्टी लाइन उन्हें बहुत बार ऐसा हुआ है कि अपनी पार्टी से ऊपर उठकर भी किसी खास मुद्दे पर अब सही गलत विचार भी रखते हैं। बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट उन्होंने बात भी की है। तो आई वुड से कि दिस वाज द परफेक्ट पर्सन हु कैन थिंक अबाउट द पीपल ऑफ इंडिया, हु कैन थिंक अबाउट द कंट्री। एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन आई बिलीव शशि थरूर, फॉर माई परस्पेक्टिव, मेरे हिसाब से शशि थरूर कैन बी द फर्स्ट पोजिशन अमॉन्ग द लिस्ट हियर। या तो एंड ये मैंने मेरे। मैंने भी जब ये लीडर को सिलेक्ट करना शुरू किया, तो ऑब्वियसली कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, तो मैंने सोचा यार जरूर। किन लीडरों को अपॉर्चुनिटी मस्ट मिलना चाहिए। तो राइट। मेरा शशि थरूर को लाने का, ऑब्वियसली एज आप बताते हैं कि वो ऑब्वियसली वेरी वेल रिस्पेक्टेड लीडर हैं अक्रॉस द इंडिया, है ना। यस। एंड आज से नहीं है, आई थिंक वो काफ़ी लॉन्ग टाइम से पार्लियामेंटेरियन, एक वेरी रिकॉग्नाइज्ड लीडर है। ऑब्वियसली कांग्रेस में उनकी उतनी बढ़त नहीं है, लेकिन सेम टाइम में देखा जाए, जब लास्ट बार जब कांग्रेस प्रेसिडेंट इलेक्ट करने की बात हुई, तो अगेन कांग्रेस जो है अपने पुराने ढर्रे पे जाने की कोशिश करने लगी। वो जो हाई कमान करेगा वो प्रेसिडेंट बन जाएगा। सो ये एक पर्सन था जो कांग्रेस में डेमोक्रेसी के लिए भी बात किया कि नहीं नहीं भैया, प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा है तो कम से कम दो लोग खड़े होने चाहिए, कोई मुझे वोट करे या ना करे। एंड दैट इज ए वेरी गुड फॉर डेमोक्रेसी। एंड दैट्स वाई जब हम लीडर टैंक में डिसाइड कर रहे थे कि यार किसको देना चाहिए, तो किसी भी हालत में लगा कि शशि थरूर को तो भले 7 लोग आ रहे हैं, पर शशि थरूर को तो कभी भी हालत में मिस नहीं करना चाहिए। एंड दिस द सेकेंड पोजीशन पे मैं रखना चाहूंगा प्रियंका गांधी को। कारण यह है कि प्रियंका गांधी, अगर देखा जाए तो हमारे पार्लियामेंट में एक अच्छे तरीके से टू द पॉइंट किसी भी पॉइंट को ठीक से ढंग से रखती है। और मार्केट में भी, अगर हम सोशल मीडिया पर भी देखें, तो कोई खास तरह का र्यूमर्स या क्रिटिसिज्म जल्दी उनके अगेंस्ट नहीं होता है। जिस तरह से लोग किसी और लीडर के मजाक उड़ाते हैं, प्रियंका गांधी के ऊपर मजाक उड़ाना भी लगभग मैं देखता हूँ कि लोग बचते हैं। और टू दी पॉइंट नेशंस की बात करती हैं, लोग की बात करती है, आम जनता की बात करती है। एंड आई बिलीव कि प्रियंका गांधी इज वन ऑफ द पर्संस हु कैन लीड द नेशंस आल्सो। तो फॉर माय पर्सपेक्टिव आई कैन गो विद द सेकंड पोजीशन विद द प्रियंका गांधी। That's एंड good. द थर्ड पोजीशन अगर मैं देखा जाए तो अगेन आई विल गो विद राहुल गांधी। राहुल गांधी एक हमारे देश के एक लीडर ऑफ अपोजिशन है, एंड ऑब्वियसली एज अ लीडर ऑफ अपोजिशन ही हैज पॉइंटेड आउट अ वेरी वेरी नाइसली पॉइंटेड आउट मेनी थिंग्स। उन्होंने वोट चोरी के ऊपर मुद्दा उठाया, उन्होंने बहुत सारे ऐसे ऐसे मुद्दे उठाए जो एक अपोजिशन लीडर को उठाना चाहिए था। लेकिन उनके बातों पर उतना ज्यादा इम्पैक्ट, असरदार उतने अच्छे तरीके से नहीं होता जितने अच्छे तरीके से प्रियंका गांधी की बातों का असर होता है। तो मैं इस प्रोस्पेक्टिव से देखते हुए मैं राहुल गांधी जी को मैं थर्ड पोजीशन पे रखना चाहूंगा। इसी बात पे मैं अगर एक क्वेश्चन पूछूं,
ठीक है। जी जरूर। ये शशि थरूर जी फर्स्ट पोजीशन पे है, प्रियंका गांधी सेकंड पोजीशन पे है। तो उसके बारे में भी लोगों को बताएं कि क्यों कंपैरिजन में आप प्रियंका गांधी को सेकंड रखते हैं। और अगर कोई ऐसा चीज़ है जो प्रियंका गांधी के बारे में आपको पसंद नहीं है, या राहुल गांधी के बारे में आपको लगता है वो इसलिए वो बिलो आते हैं, उसके बारे में कुछ इसमें बताएं। इसमें दो पॉइंट मैं रखना चाहूंगा। पहला पॉइंट, अगर कोई भी पार्टी अगर राहुल गांधी फैमिली से आए तो पीपल में एक ऐसा परसेप्शन बन जाता है जो ये एक फैमिली डिजर्विंग पार्टी है, फैमिली रेगुलेटेड पार्टी है। तो मैं एक इस पॉइंट पर मैं शशि तरूर जी को पहले मुद्दे पर रखना चाहता हूं, क्योंकि ऐसा ना हो जो कोई पर्टिकुलर फैमिली से ही हमेशा कोई शासक उभर के आए। और दूसरा मैं इस पॉइंट पे रखूंगा कि शशि थरूर इज वन ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड पर्सन ग्लोबली, नॉट इवन इन इंडिया, पूरा दुनिया में ही इज वन ऑफ द फेमस पर्सनालिटी। एंड उन्होंने बहुत बार ऐसा हुआ है कि जो सरकार के मुद्दे पर भी सपोर्ट में भी और सरकार के विपक्ष में भी एक न्यूट्रल पॉइंट्स रखने की कोशिश की है। एंड कोई भी पार्लियामेंटेरियन लगातार अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन रहा है तो ऑब्वियसली ही इज डिजर्विंग कैंडिडेट। तो अकॉर्डिंग टू दैट पर्सपेक्टिव आई कैन से कि जो शशि थरूर विल बी द फर्स्ट पोजीशन एंड प्रियंका गांधी कैन बी द सेकंड पोजीशन। बट देर इज अगेन अ कॉन्फ्लिक्ट, क्या प्रियंका गांधी में बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो इंदिरा गांधी की तरह जो है एक फेस की तरफ पे वो एक्शंस में रहती है, दिखती है। तो आई वुड से यस, फर्स्ट एंड सेकंड इज नॉट अ बिग डिफरेंस, बट देर इज अ थीन लाइन आई वुड से कि जो बेटर विल बी द शशि थरूर। I also agree that just by, I know that they come from the family which has a big political legacy. Obviously, यस। their experience on that front it matters. बट सेम टाइम में शशि थरूर वर्ल्ड के सारे लीडरों से बात कर चुके हैं। अभी आप पीएम का भी देखे होंगे, जब कन्फ्लिक्ट अराइज हुआ पाकिस्तान से, तो ऑब्वियसली ही वाज चूजन टू गो एंड टॉक विथ ऑल द लीडर अक्रॉस द वर्ल्ड। सो ऑब्वियसली एक्सपीरियंस देखे, 4 बार पार्लियामेंटेरियन हैं, लीडर के साथ, हर लीडर के साथ वो बात कर सकते हैं। एंड मोस्टली बेटर है कि वो न्यूट्रल रहना चाहते हैं एंड देश के बारे में बात करना चाहते हैं। सो आई ऑल्सो फील दैट श्योरली ही इज मोर डिजर्विंग देन प्रियंका गांधी। आफ्टर दैट ये सारे लिस्ट में अगर मैं देखूं देन मैं नेक्स्ट पोजीशन पे अरविंद केजरीवाल जी को रखना पसंद करूंगा। हम्म। इसका कारण ये है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग पार्टी अभी इंडिया में है। जो पिछले 10-12 साल में जितनी तरक्कियां हासिल की और जितना रेपुटेशन हासिल किया, आई डोंट थिंक कि इंडिया में और कोई पार्टी है जो इतने रेपुटेशन हासिल किए हैं। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी में एक खास चीज है, पूरे आम आदमी पार्टी के जितने भी विधायक हैं किसी के ऊपर हीनियस क्राइम का एक भी मुकदमा नहीं है। तो एक नया नैरेटिव के साथ कि जहां पर देश में बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जिसके ऊपर हिनियस क्राइम के केस हैं, तो ऐसे में अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी वुड बी द बेस्ट प्रेफरेंस आफ्टर दिस from my perspective। and he is one of the educated IPS officer, sorry, IAS officer रह चुके हैं। तो and his team is also very nice, like all are almost all are very educated well known personalities। so I would prefer कि अरविंद केजरीवाल can be the next positions of this। या एंड अरविंद केजरीवाल का एज आपने बताया कि ऑब्वियसली फास्टेस्ट ग्रोइंग है। उन्होंने एक एक मतलब कह लो कि 10-12 साल में उभरते हुए इतना मतलब गवर्नेंस का एक पूरा नया मॉडल दिया है। ऑब्वियसली कुछ लोग पसंद करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, लेकिन एटलीस्ट एक आदमी जो अपना विजन प्रोड्यूस करता है, राइट। आप अगर सभी पार्टियों के पास, दूसरी पार्टियों के पास जाएं, तो ऑब्वियसली आप ऐसा कोई विजन नहीं सुनेंगे कि यार हमने कुछ ये ट्रांसफॉर्मेशन करने जा, अगर हमें दोगे तो हम ये ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। तो obviously that is also a very good thing that obviously party is new, that might be the reason कि कॉन्सेप्ट भी नया है, बट हाँ एटलीस्ट एक विजन तो है। और अरविंद केजरीवाल जी के हर स्पीच में मैं जब भी सुनता हूँ, हर स्पीच में एक विजन के साथ साथ एक रोड मैप होता है। चाहे वो सरकार की क्रिटिसिज्म भी करते हैं तो उसके लास्ट में एक रोड मैप होता है जो ऐसा क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इट कैन बी डिफरेंट वे एंड दिस इज द वे। So whatever the way they are talking, either Rajya Sabha and Lok Sabha from the any members from Aam Aadmi Party, they always give a platform, not even the platform, sorry, like roadmap, so how to proceed and what to do. So that's why I would prefer ki Arvind Kejriwal is the next positions. Next, coming to the these three names, I would go with Mamta Banerjee now। हम्म। इसके बाद मैं ममता बनर्जी जी को रखूंगा।
यो इसलिए क्योंकि ममता बनर्जी इज वन ऑफ द पावरफुल लीडर्स, नॉट इवन नाउ। ये बहुत दिन से, लालू के जमाने से लेके आज तक ममता बनर्जी को कोई हिला नहीं पाया है। तो आई वुड से कि ममता बनर्जी इज वन ऑफ द पावरफुल लीडर्स नाउ, एंड यस, अगर उनको अपॉर्चुनिटी मिलता है तो शी कैन बी वन ऑफ द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर्स एज वेल। या तो मैं ये मेरा या ममता बनर्जी के बारे में अगर हम सोचे तो ऑब्वियसली वाजपेयी गवर्नमेंट में भी वो मिनिस्टर रह चुकी हैं। तो ऑब्वियसली जरूर। नंबर ऑफ सीएम ईयर्स देखा जाए और मिनिस्ट्री का देखा जाए तो ऑब्वियसली लुक लाइक इन पॉलिटिकल पूरे फॉरम में मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा मे बी आई थिंक ममता बनर्जी उससे भी लैग नहीं करेगी, राइट। बल अगर नंबर ऑफ ईयर्स भी अगर होगा तो एक्सपीरियंस भी मैटर करता है। तो आई थिंक बिल्कुल बोथ आर द सीनियर मोस्ट लीडर, राइट। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके बाद मैं अखिलेश यादव जी और मल्लिकार्जुन खड़गे में आई वुड से बिकॉज ऑफ सीनियरिटी मल्लिकार्जुन खड़गे जी को रखना चाहिए। बट लेकिन एज अ पावर, एज अ लीडर, लीडर शुड बी वेरी वोकल, शुड बी ऐसा होना चाहिए जो आदमी को mesmerize कर सके। उनके स्पीच में दम होना चाहिए, उनके वे ऑफ थिंकिंग में दम होना चाहिए, एक्सप्रेशन में वैलिड होना चाहिए। इस पॉइंट पे एक मल्लिकार्जुन खड़गे जी को मैं थोड़ा सा मैं पीछे रखना चाहूंगा कंपेयर टू अखिलेश यादव। तो अगर मेरा एक ही अगर ऑब्जेक्टिव देखा जाए, बिकॉज ऑफ अ गुड लीडर अमॉन्ग दिस टू, आई वुड प्रीफर टू गो विथ अखिलेश यादव। तो एंड द लास्ट वन इज ऑब्वियसली द मल्लिकार्जुन खड़गे जी। ये दो 7, 6 और 7 पोजीशन पर रखने का बस मेरा एक ही मकसद है कि जो लोगों का परसेप्शन और लोगों के बीच जो वॉइस जाना चाहिए, जो स्पीच जाना चाहिए, वो शुड बी क्लियर एंड शुड बी अ mesmerizing, शुड बी अ एंटरटेनिंग एंड शुड बी अ गुड वे। तो इस केस में मल्लिकार्जुन जी को थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट्स मिलना चाहिए। और दूसरी बात, आप यंग इंडिया में जब हम लोग दिन भर यंग इंडिया की बात करते हैं तो यंग रिप्रेजेंटेशन भी तो जरूरी है। तो यंग इंडिया के लिए एक यंग रिप्रेजेंटेशन भी जरूरी है। तो दैट इज द हाउ वी कैन चूज अखिलेश यादव कैन गो फर्स्ट रैंक। सो ये हमारा रहा सीक्वेंस फ्रॉम माय वे ऑफ थिंकिंग, माय लाइक लॉजिकल थिंकिंग्स। मे बी तो आप सो कुछ सो लोग थैंक यू सिद्धांशु जी, आप अपना ओपिनियन देने के लिए। और मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगा वो भी जाएं, जो भी उनको ऑर्डर लगता है उसको पार्टिसिपेट करके अपना बताएं। एंड ऑब्वियसली हम इसको चेंज करते रहेंगे हर महीने में या 3 महीने में, हम इसको फिर से वापस लाएंगे सो दैट हम पिछले 3 महीने का और अगले 3 महीने का हम कंपेयर कर सकें। एंड ये जो डिस्कशन हम कर रहे हैं, जैसे सुधांशु जी ने अपना ओपिनियन दिया, आपको भी अगर लगता है कि आप भी ज्वाइन करके डायरेक्टली अपना ओपिनियन देना चाहते हैं, नॉट ओनली पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, हर लीडर के बारे में कमेंट करना चाहते हैं, तो आप भी कमेंट कीजिए इस वीडियो पे एंड हम आपको इनवाइट करेंगे। आप भी आइएगा और अपने अकॉर्डिंग आप ऑर्डर बताइए आप क्यों देते हैं। सो हम हर लोगों का पर्सपेक्टिव डालना चाहते हैं सो दैट जिनको कम अंडरस्टैंडिंग है वो भी समझ सके कि लीडरों को कैसे आइडेंटिफाई करना चाहिए, किनको सपोर्ट करना चाहिए। तो जैसे ही अभी सुधांशु जी सबमिट करेंगे, ठीक है, तो आप अगर यहाँ देखेंगे तो आपको केवल यही नहीं है, आप पुराने वोट भी देख सकते हो कि किसी और ने अगर वोट दिया है तो अगर आप जैसे व्यू वोट्स करोगे तो आप एग्जैक्टली देख सकते हो कि बाकी लोगों ने किस टाइम पे, तो पूरी ट्रांसपेरेंसी रखने की कोशिश की गई है सो दैट आप देख सको कि किसने किस वजह वोट दिया। ऑब्वियसली नाम नहीं रहेगा, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि जो भी वोट हो रही है वो जेन्यून वोट हो रही है एंड हर आदमी ने किसको कैसे रखा है बिफोर फाइनल नंबर आने के पहले। तो राइट राइट। तो थैंक यू सुधांशु जी, आप इसके बारे में अपोजिशन लीडर के बारे में अपना ओपिनियन दिए और सबका सिलेक्शन किया। थैंक यू, थैंक्स। And hopefully we will see more people start participating, and slowly we will go till district level, okay, to find out हर एमपी के बारे में कौन क्यों लोग सोचते हैं। ऑब्वियसली इसके लिए हमें वहाँ लोकल लोगों के बारे में जानना पड़ेगा कि जिनको उस एमपी के बारे में पता है। हर लोग तो नेशनल लेवल पे बातें कर सकते हैं, ऑब्वियसली जितना ग्रास रूट जाएंगे उतना टाइम लगेगा, लेकिन स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग so that we go till one more level, and slowly we will request Sudhanshu ji to do another one in another video. So ओके, thanks for watching. थैंक यू, थैंक यू।